हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी क्लास के अंदर। देखिए बेटा, लास्ट जो लेक्चर थे उनके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटेंस। देखो बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है बेटा। इस पे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, न्यूमेरिकल तो बहुत ज्यादा बनते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस बेटा, देखिए कैपेसिटेंस वर्ड आपको दिख रहा है, कहां से आ रहा है वर्ड? कैपेसिटी से। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्टेट ऑफ रेस्ट किसकी? ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटी किस चीज से रिलेटेड हो सकती है? कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस का मीनिंग क्या होता है? कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। बस सिंपल सी डेफिनेशन, कभी भी रट्टा मारनी नहीं होती है, यहीं से निकल जाती है। जो भी है, जो जितनी भी डेफिनेशन है बुक से बिल्कुल रट्टा नहीं मारनी आप लोगों ने। देखो बेटा क्या है इलेक्ट्रोसिटी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस वर्ड कहां से निकल के आ रहा है? कैपेसिटी। कैपेसिटी किसकी हो सकती है? अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज को ही स्टोर करने की कैपेसिटी होती होगी। उसी कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। स्टोर करने के लिए हमें कोई तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। रियल लाइफ में आप लोग कैपेसिटर कहां देखते हो? आपने देखा होगा मोटर के साथ जर्क देने के लिए, मोटर को स्टार्ट करने के लिए एक कैप्सूल की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एलिमेंट लगा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। पंखे में देखा होगा आप लोगों ने, फैन में जब तक कैपेसिटर ना हो तब तक फैन वर्क नहीं करता। फैन भी एक तरह से मोटर ही है। ठीक है, तो ये होते हैं बेटा कैपेसिटर। काम होता है इनका टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। बस अब इन चीजों को शब्दों में लिखना है, फटाफट इन चीजों को लिख देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस is defined as the capacity to store electric charge. The electrical element या component used to store electric charge is known as capacitor. उसे हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। रिप्रेजेंटेशन, देखिए बेटा, जैसे हम लोग रजिस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एक जिगजैग लाइन के साथ। बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक छोटी लाइन, उसके साथ एक बड़ी लाइन। जहां छोटी लाइन का मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव साइड को शो करता है, ये पॉजिटिव साइड को। इसी तरह बेटा कैपेसिटर का सिंबल क्या है? दोनों बराबर साइड होगी, दोनों जो लाइन होगी वो बराबर होगी। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपेसिटर को। ठीक है, जिसमें एक प्लेट इसकी नेगेटिव होती है और एक प्लेट क्या होती है? पॉजिटिव। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है बेटा, हमें स्टोर करना है इलेक्ट्रिक चार्ज को। ठीक है,
एक सिंपल सी बात बता दो बेटा, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होगा वो डिपेंड करेगा बैटरी कितने वोल्ट की है। ज्यादा बड़ी बैटरी ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाएगा, कम छोटी बैटरी कम कम चार्ज स्टोर होगा। तो चार्ज स्टोर होना बेटा डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, जब बेटा हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट सी। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे इस चीज को भी, इट इज क्लियर दैट चार्ज स्टोर्ड directly proportional to potential difference. Q is directly proportional to V. Q is equal to CV. Here C is constant of proportionality. Here C is constant of proportionality. इसी C को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, इतना नोट यार, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट करो, आगे बताता हूं। Here C is constant of proportionality called इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोसिटी कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिफाइन करना हो तो मैथमेटिकली देखिए बेटा, सी किसके बराबर आएगा, सी आएगा बेटा Q बाय V के। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, चार्ज पर यूनिट अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। मैथमेटिकल द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस is defined as the चार्ज स्टोर, कैपेसिटी टू चार्ज स्टोर भी लिख सकते हो, चार्ज स्टोर पर यूनिट अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना बेटा, नया टॉपिक है, नए तरीके से समझना है। थ्योरी जब तक समझ नहीं आएगी तो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, तो थ्योरी बड़े अच्छे से समझना है। ठीक है, कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कितना चार्ज स्टोर होगा डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वहां से बेटा हम लोग सी की वैल्यू निकाल लेंगे Q बाय V। ठीक है, कोई भी कैपेसिटर कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है, ये कांस्टेंट रहेगा, सीधी सी बात है। आपके पास 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है तो वो कांस्टेंट होगी उसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई 5 माइक्रोफैरड का, कोई 10 माइक्रोफैरड का। ठीक है, तो सी भी क्या क्या रहता है हमारे यहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। आप डिस्कस करते हैं इसके बारे में और बातें। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीरिकल कंडक्टर। ठीक है, एज वी नो दैट पोटेंशियल या इलेक्ट्रोसिटी पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर बोल दो, बॉडी बोल दो, V किसके बराबर होता है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन R। ये किया हुआ हम लोगों ने, फ्रॉम रिलेशन
इज इक्वल टू क्यू बाई वी। v की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी क्यू बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, क्यू से क्यू बेटा जाएगा कट, हमारे पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। मतलब एक स्फीरिकल कंडक्टर के लिए जो c की वैल्यू आती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, यहां से एक बात और क्लियर हो गई हमारे पास कि जो कैपेसिटेंस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइज ऑफ द कंडक्टर की। जितना बड़ा कैपेसिटर, जितना बड़ा कैपेसिटर का साइज, उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी। क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बेटा कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई 22/7 कांस्टेंट, और एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 टू पावर -12 ये भी कांस्टेंट है। बचा क्या? आर। मतलब सी डिपेंड करती है साइज ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। इसको स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट, नोट कर लो, नोट कर लो। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, SI यूनिट होती है बेटा इसकी इज फैराड। फैराडे के नाम से आई है बेटा ये। ठीक है, रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट फैराडे थे, उन्हीं के ही नाम के ऊपर इसकी यूनिट बनाई गई फैराड। ठीक है, अब हमें देखना है कि 1 फैराड कितना, 1 फैराड कैपेसिटी वाला कैपेसिटर कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार, हाउ बिग यूनिट इज 1 फैराड। 1 फैराड कितनी बड़ी यूनिट है, क्या कर सकते हैं? हमें क्या पता है, एज सी किसके बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, किसके बराबर होता है? इफ c इज इक्वल टू 1 फैराड, अगर हम c को 1 फैराड ले लें तो देखते हैं कैपेसिटर कितना बड़ा होना चाहिए। कर दो, देन 1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, c1 रख दिया, ये पड़ा है। r बेटा किसके बराबर आना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे चला गया ना। 1/4 पाई सामने वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। यहां तो r निकालने, तो r की यूनिट क्या आएगी, मीटर आएगी। ठीक है, मतलब कि आपको अगर 1 फैराड चार्ज को स्टोर करना है, आपको कैपेसिटर कितना बड़ा लेना पड़ेगा, 9 × 10⁻⁹, 9 × 10⁹ अर्थ से भी बड़ा। बताओ, मतलब कि 1 फैराड बहुत ही बिग यूनिट है। ये तो कैपेसिटर का साइज अर्थ से बड़ा हो गया, इतना बड़ा कैपेसिटर पॉसिबल नहीं है। मतलब 1 फैराड चार्ज को हम कभी भी स्टोर, ऐसा कोई कैपेसिटर नहीं है जो 1 फैराड कैपेसिटेंस का हो, ऐसा कोई कैपेसिटर नहीं। ठीक है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, एज कैपेसिटर ऑफ साइज ऑफ ऑर्डर 10⁹ मीटर इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है इतना बड़ा। हेंस 1 फैराड इज टू बिग यूनिट। इसीलिए हम लोग, आप कभी भी अगर देखोगे कैपेसिटर को, पंखे के पीछे लगा होता है, मोटर पे लगा होता है, बड़े से बड़ा कैपेसिटर भी आपको पिको फैराड में या फर्मी फैराड में या माइक्रो फैराड में मिलेगा, कभी भी 1 फैराड नहीं होगा। वो 1 फैराड के लिए कैपेसिटर का साइज ही बहुत बड़ा चाहिए। ठीक है, अच्छा, अर्थ भी गोल है और अर्थ भी एक गुड कंडक्टर है।
देखते हैं, अगर हमारे पास कैपेसिटर अर्थ के साइज का भी हो, चलो मान लेते हैं अर्थ के साइज का हो, हमारे पास तो बड़ी से बड़ी चीज क्या अर्थ ही है, अर्थ के साइज का भी अगर कैपेसिटर हो तो वो कितने फैराड कैपेसिटी का होगा, चेक करते हैं। ठीक है, रन कर रहा हूं बेटा मैं इसको। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हो अर्थ as earth is a huge conductor having रेडियस, कितने होते हैं की रेडियस 6400 किलोमीटर बताई हुई है प्रश्न में भी, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर 3 मीटर। देखो बेटा वो कैपेसिटर कितना था, 9 गुणा 10 की पावर 9, यहाँ तो 3 और 2 5, 10 की पावर 5 ही आई, मतलब उतना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, ये तो क्लियर है। ठीक है, अर्थ की देखते कैपेसिटर कितने होनी चाहिए, एज सी बेटा क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाय 9 इनटू 10 टू पावर 9, क्योंकि 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है 9 इनटू 10 टू पावर 9, तो जब इसको नीचे लेके जाएंगे तभी ऊपर जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाय 9 इनटू 10 टू पावर 9 इनटू में 6400 किलोमीटर, 5 पावर से 5 पावर 5, ठीक है, 9 7 जा 9 1 जा तकरीबन 7.1 10 टू माइनस 4, अगर अर्थ जितना बड़ा भी कंडक्टर ले लिया जाए कैपेसिटर बनाने के लिए, तब भी कैपेसिटी 1 फैराड को नहीं छू पाएगी, तब भी कैपेसिटी 10 की पावर माइनस 4 में रहेगी, मतलब 1 फैराड यूनिट बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, जैसे मास को मापने के लिए बड़ी यूनिट क्या होती है चंद्रशेखर यूनिट, ठीक है 1.5 टाइम द मास ऑफ द सन। ठीक है, इसी तरह से फैराड भी बहुत बड़ी यूनिट है बेटा, ठीक है, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को मापने के लिए। यहां तक का बेटा समझ में आया तो फटाफट बताओ बेटा, फिर आगे टॉपिक शुरू करते हैं जल्दी स्पीड के साथ। भरत सिंह योगेश कुमार को समझ में आ गया, दो बच्चों को समझ में आएगा, ठीक है भाई, ठीक है समझ में आ गया। ठीक है भाई, फिर आगे चलते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो समझेंगे वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। कैसे हम लोग चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, आपके पास एक कंडक्टर है, उसको आपने इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर खड़ा किया, ये आपके पास क्या है कंडक्टर, किस पे खड़ा कर रखा है इंसुलेटिंग स्टैंड पे। ठीक है, इंसुलेटिंग स्टैंड अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट कर दिया, खत्म। अब आपने इसको दे दिया जी पॉजिटिव चार्ज,
जितना ये पॉजिटिव चार्ज ले सकता था इसने ले लिया। स्टेप फर्स्ट मैं बोल के बता रहा हूं, आप लोग बुक से पढ़ लेना इसका, ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। टेक अ कंडक्टर स्टैंडिंग ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड, अपनी भाषा में लिख सकते हो। गिव देम कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब मैंने इसको चार्ज दे दिया बेटा, अगर मैं और चार्ज देना चाहूंगा तो वो चार्ज ले नहीं पाएगा इसकी, ये तो इतना चार्ज ले सकता है, उसके बाद चार्ज क्या हो जाएगा, लीक आउट। इफ फर्दर मोर चार्ज इज गिवन टू दैट कंडक्टर देन चार्ज गेट लीक आउट। चार्ज क्या हो जाएगा, लीक आउट हो जाएगा। हमें तो और चार्ज स्टोर करना है, हमें तो इसको और चार्ज देना है। देन टेक एंड अनदर अनचार्ज कंडक्टर पैरेलल टू इट, एक और अनचार्ज कंडक्टर ले लो उसके पैरेलल, ठीक है। तो इस पॉजिटिव साइड के कारण यहां क्या जनरेट हो जाएगा बेटा, नेगेटिव, और दूसरी तरफ क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये किस में होता है, चार्जिंग और इंडक्शन में। ड्यू टू चार्जिंग और इंडक्शन द नियरर फेस ऑफ द अनचार्ज कंडक्टर गेट नेगेटिवली चार्ज एंड द फारर फेस, जो दूर फेस है, गेट पॉजिटिवली चार्ज। जो नजदीक वाला फेस है बेटा वो तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो दूर वाला फेस है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। द नेगेटिवली चार्ज फेस इसके पोटेंशियल को, इसके पॉजिटिविटी को घटाएगा, और पॉजिटिव चार्ज वाला बढ़ाएगा। पर नजदीक कौन है, नेगेटिव वाला, तो ज्यादा इफेक्ट किसका होगा, नेगेटिव वाले का। नेगेटिव वाला इसके पोटेंशियल को और बढ़ा रहा है क्योंकि वो पॉजिटिविटी को कम कर रहा है, तो आप इसको और पॉजिटिव चार्ज दे सकते हो, ये और पॉजिटिव चार्ज दे देगा, ठीक। क्यों ना हम इस तरफ वाले पॉजिटिव को खत्म ही कर दें, ताकि जो इसका घटा रहा था और को आने से रोक रहा था, क्योंकि रिपेल करेगा ये नेगेटिव, तो और चार्ज को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करता रहेगा, और ये रिपेल करता रहेगा। क्यों ना हम इसको हटाइए, हम कर देते हैं इसको अर्थिंग। अर्थिंग द पॉजिटिवली चार्ज फेस, सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। अब ये और चार्ज को खींच पाएगा और चार्ज को स्टोर कर पाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। यही दो प्लेट्स के कारण हम लोग कैसे बनाते हैं इसका सिंबल, अभी मैंने आप लोगों को सिखाया भी है कि दो इक्वल साइज की प्लेट्स होंगी, उस फेस से सेपरेट की गई होंगी, एक फेस पॉजिटिवली चार्ज होगा, एक फेस नेगेटिवली चार्ज, यही है वो प्लेट्स, ठीक है। वर्ड टू वर्ड आप लोग इसको बुक से पढ़ सकते हो, अगर समझ में आ गया तो बता दो, वरना एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। इसकी थ्योरी है बेटा, सारी बोर्ड पे लिखनी पॉसिबल नहीं है इतनी, तो आप लोग बुक से पढ़ लेना थ्योरी। तो अगर समझ में आ गई तो बता दो मुझे एक बार। समझ आ गया सर, ठीक है भाई। दोबारा रिपीट करना तो बता दो भाई, रिपीट कर देंगे, ठीक है भाई। फिर आगे करवाते हैं, रिपीट नहीं करना तो ठीक। बाकी रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी इसकी, तो आप लोग वहां भी जाके एक बार फिर चेकआउट कर सकते हो। ये था बेटा चार्जिंग ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस या प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस। अब हम लोग करते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस। 10th में आपने पढ़ा होगा ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज पढ़ा होगा। सीरीज में आप लोग टोटल रेजिस्टेंस लिखते हो R1 प्लस R2 प्लस so on, और पैरेलल में लिखते हो R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस अप टू so on, ठीक है। 10th में पढ़ा होगा ये। अब हमारे पास ऐसे ही हम लोगों ने कैपेसिटर को ग्रुपिंग करना है।
तो पहला कर लेते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन। दो या दो से अधिक कैपेसिटर को हम लोग सीरीज में कंबाइन करते हैं। तो बेटा बड़े ध्यान से समझना है, आप लोग इसका आंसर याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब तक आप लोग को इस बात की समझ नहीं आएगी ना कि ये हुआ कैसे है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फंस जाओगे बेटा। देखो, अगर एक कैपेसिटर से दूसरे पे जाने के लिए अगर एक ही रास्ता हो तो हम बोलते हैं ये सीरीज में है। कैसे? यहां तो हमने लगा दी बैटरी, अब C1 से C2 पे जाने के लिए कितने रास्ते? सिर्फ एक ही रास्ता है, यहां से जा सकते हैं, और तो कोई वायर कहीं बट ही नहीं रही, मतलब वायर के अंदर कहीं भी जोड़ नहीं है, तो इसको बोलते हैं सीरीज। अब एक बात समझो बेटा, सीरीज के अंदर इसने मान लो V1 पोटेंशियल ले लिया और इसने V2 पोटेंशियल ले लिया, ठीक है, और इस V1 के कारण यहां चार्ज स्टोर हो गया 25 और यहां चार्ज स्टोर हो गया 28। पर आपको एक बात पता है कि चार्ज अपने आप को इक्वलाइज कर लेता है, हाई पोटेंशियल से लो की तरफ अपने आप फ्लो हो जाएगा और दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। ये अपना एक चार्ज दे देगा, इसके पास हो जाएगा 27, यहां हो जाएगा 26, अभी भी बराबर नहीं हुई। ये अपना हाफ चार्ज जोड़ दे देगा और यहां हो जाएगा 26.5, 26.5, मतलब कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस चाहे अलग हो सकता है पर चार्ज स्टोर दोनों पे क्या होगा? बराबर। ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। दोबारा देख लो, V वोल्ट की आपने बैटरी लगाई है, ये अलग पोटेंशियल पे चलता है, ये अलग पोटेंशियल पे चलता है। हो सकता है दो बल्ब है मान लो अपने पास, एक कम पोटेंशियल पे चलता है, एक ज्यादा पोटेंशियल पे चलता है, ये तो हो सकता है, इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। पर हम क्या लेके चल रहे हैं कि दोनों C1 और C2 अलग अलग कैपेसिटर है, ये V1 पे चलता है, ये V2 पे चलता है, ये चार्ज स्टोर करता है 25, ये करता है 28, बट इक्वलाइज होने का दोनों पे चार्ज लग रहे, क्यों क्यों? जब सीरीज में आप कंबाइन करते हो तो दोनों के ऊपर चार्ज इक्वल हो जाता है, ठीक है। कुछ शब्द लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं, इफ देयर इज ओनली वन वे टू मूव या प्रोसीड फ्रॉम वन कैपेसिटर टू another capacitor, then capacitor are said to be combined in series। तो कैपेसिटर को बोला जाएगा सीरीज में कंबाइन कर रखे, ठीक है। इन सीरीज combination of capacitors charge on each capacitor is same, ठीक है। ये नीचे आया नहीं तो थोड़ा सा ऐसे करके देख लो, इज सेम ही लिखा है, इज सेम, इज सेम, ठीक है। हम कैलकुलेशन कर देते हैं बेटा, इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है बेटा आपको कि जो टोटल V है वो V1 प्लस V2 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई, C किसके बराबर होता है? एज C इज इक्वल टू Q बाई V, तो V किसके बराबर आएगा? C बाई Q। पुट करना एक बार, C बाई Q इज इक्वल टू C1 बाई Q1 प्लस C2 बाई Q2। नहीं था तो C बाई Q लिख दिया, 1 था तो 1 लिख दिया, 2 था 2 लिख दिया। पर बेटा चार्ज तो
एक मिनट एक मिनट एक मिनट, v आ जाएगा क्यू बाय सी, क्यू बाय सी पुट करना बेटा, क्यू बाय सी, क्यू वन बाय सी वन, क्यू टू बाय सी, ठीक है। चार्ज तो बेटा क्यू वन क्यू टू है ही, सारा क्यू है, क्यू कॉमन ले लो, क्यू बाय सी इज इक्वल टू क्यू वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी, क्यू से क्यू कैंसिल। ऊपर का बेटा नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। तो बेटा हमारे पास पैरेलल के अंदर वन बाय सी पैरेलल कितना आ जाएगा, वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू प्लस अप टू सो, मतलब कि इसके रिजल्ट रेजिस्टेंस से अपोजिट आते हैं। रेजिस्टेंस का ये सीरीज का आया, सीरीज का क्या है आंसर हमारे पास, वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू अप टू सो, ये उसके पैरेलल में आता है रेजिस्टेंस के, जो रेजिस्टेंस के पैरेलल वाला आंसर है वो इसके सीरीज का आंसर है, ठीक है भाई। ये हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे। मैं फॉर्मूले भी याद करवा सकता था मैं, बट बनाने सीखो बेटा था, वरना तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला याद करवा देता, टेंथ में भी फॉर्मूले याद करते। पैरेलल में बेटा कैसे कंबाइन करेंगे, ठीक है भाई। जब एक कैपेसिटर से दूसरे पे जाने के लिए एक से ज्यादा रास्ते, यहां से भी जब देखो वायर में कट है ना, यहां से भी आ सकते हैं, उधर से भी आ सकते हैं, ठीक है। बैटरी तो अलग रास्ते में लग रही है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, if there is more than one way to proceed या move from one capacitor to another capacitor। देखो बेटा बुक से लकीर करके नहीं बनाते होते, जब बुक में डेफिनेशन दे रखी वैसे जो आपको दिख रही है, जो आपको समझ में आ रही है आप वैसे लिखो। जब हमें दिख रहा है कि वहां एक कैपेसिटर से दूसरे पे जाने के लिए एक ही रास्ता था, दूसरे में तो बैटरी लग रही थी, तो हमने डेफिनेशन अपने हिसाब से बना दी। अब यहाँ पर इस कैपेसिटर से हम यहां से भी आ सकते हैं और यहां से भी आ सकते हैं। इधर था क्या सब कुछ, एक ही रास्ता था ना बीच में ही, कहीं वायर में कट नहीं था, इधर तो वायर में कट है बैटरी वाले रास्ते में, ठीक है। अपने हिसाब से डेफिनेशन बना दो, जरूरी नहीं होता जो बुक में लिख रखी है वही हम करें, अपने हिसाब से बनाओ, ठीक है। इफ देयर इज मोर देन वन वे टू प्रोसीड फ्रॉम या मूव फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर कैपेसिटर, देन कैपेसिटर आर said to be combined in parallel, तो पैरेलल में, ठीक है। बस कैलकुलेशन करनी। अब देखो एक चीज और देखो बेटा, इस कैपेसिटर की एक वायर को यहाँ पकड़ा, इस कैपेसिटर की एक वायर को यहाँ पकड़ा, इसकी वायर को पकड़ा, इसकी वायर को पकड़ा, दोनों को इकट्ठा करके एक ही प्लग में लगा दिया, यही बात हो रही है ना। आपके पास दो बल्ब है, दोनों की तारों को आपने अलग अलग दोनों को करके और एक प्लग में डाल दिया, तो बेटा इसके लिए भी पोटेंशियल और इसके लिए पोटेंशियल सेम होगा, जो भी पोटेंशियल लगा रहे थे सेम रहेगा पोटेंशियल, क्योंकि दोनों को एक ही तो प्लग में लगा दिया। तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ends of each capacitor is equal। कैपेसिटी अलग अलग है तो चार्ज तो अलग अलग होगा, आप थोड़ी फ्लो करेगा, वहां तो एक ही रास्ता था, फ्लो कर गया था, आप थोड़ी फ्लो करेगा ये, ठीक है। अब क्या वन टू रहेगा, तब कर रहा हूं बेटा, किसी ने नोट करना नोट कर लो बेटा। इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है, टोटल चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2,
सी क्या होता है, क्यू बाई वी, तो क्यू किसके बराबर आएगा, सी, एफ सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, सो क्यू इज इक्वल टू सी वी, सो हेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, सी वी इज इक्वल टू सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू, वी वन वी टू नाम से हमारे पास कोई चीज है ही नहीं, वी वी वन दोनों बराबर है, तो सी वी इज इक्वल टू वी कॉमन सी वन प्लस सी टू, वी से वी कैंसिल आउट, पैरेलल का आंसर क्या आ गया, जो रेजिस्टेंस के सीरीज का आंसर आ रहा था। ठीक है, अगर आपको रेजिस्टेंस वाले टेंथ के याद है तो बेटा उसके अपोजिट कर देना, अगर नहीं याद वो तो ये नए तरीके से याद रख लो कि पैरेलल का C1 प्लस C2 अप टू सो और सीरीज का 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई CN तक चलता रहेगा। ठीक है, आज बेटा इतना ही करेंगे, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, बाकी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी होगी वेडनेसडे को। किसी ने कुछ पूछना तो पूछ लो। बेटा अपनी जो प्राइवेट बात होती है वो अब अलग किया करो बेटा, यहाँ नहीं। ठीक है, चलो भाई क्लास को एंड कर रहा हूं मैं। किसी ने कुछ पूछना तो एक बार पूछ लो बेटा, नहीं पूछना तो एंड करते हैं। कर दे भी एंड क्लास को। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, हैव अ नाइस डे।